system shown the following cases are in equilibrium. The spring and string are light, the pulleys are light and smooth. Find the acceleration of block just after cutting A. अभी A को कट करना है. A स्प्रिंग भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है. A को कट करना है, तो यहाँ पे समझ लो. अब मैं इसका जल्दी जल्दी डायग्राम बनाऊंगा. द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर लाइट. इसमें सपोज करो अगर मैंने इसको पुल कर रखा है, पहले पुल कर रखा है, ठीक है, तो इसके दो डायग्राम बनेंगे, एक कट करने से पहले, एक कट करने के बाद. तो एक मैं लिख रहा हूँ BC लिख रहा हूँ. BC का मतलब वो BC नहीं है, बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर कट. ये पहला डायग्राम है बिफोर कट. बिफोर कट क्या होगा? A का लिटिल बिट जूम. बिफोर कट क्या होगा? बिफोर कट, क्योंकि हम इसको पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग भी पुल करेगी, तो स्प्रिंग का फोर्स बैकवर्ड लगेगा. आई थिंक अब तक तुम स्प्रिंग फोर्स समझ गए होगे ढंग से. तो स्प्रिंग फोर्स को मैं kx से दिखा दूंगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाए. स्ट्रिंग भी ऑब्वियसली पुल करेगी, तो एक स्ट्रिंग का फोर्स भी लगेगा, जो मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ. वैसे इसके ऊपर भी दिखा सकता हूँ, ठीक, बिफोर कट. और एक फोर्स मैं फॉरवर्ड लगा रहा हूँ 10 न्यूटन. एक फोर्स में फॉरवर्ड लगा रहा हूँ 10 न्यूटन. आई होप ये समझ में आया होगा. एक फोर्स में 20 न्यूटन, सॉरी, हाँ 20 न्यूटन, ये सभी तो ध्यान रखना. 20 न्यूटन फॉरवर्ड, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है. ये तो बिफोर कट हो गया. बिफोर कट हो गया. फिर कहता है कि ए को कट कर रहा है, फाइंड द एक्सेलेरेशन. अभी तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो अभी तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है ना. तो ये जो कंडीशन है वो तो रेस्ट की कंडीशन है. आर फॉर रेस्ट है ना, ये रेस्ट की कंडीशन है. पूरा लिख देता हूँ, रेस्ट की कंडीशन है. तो अभी कोई एक्सेलेरेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है. फिर कहता है कि आफ्टर कट. इस तरह के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे इसी तरह के सवाल ज्यादा आए हैं, ठीक है. आफ्टर कट क्या हो जाएगा? आफ्टर कट क्या होगा? कट अगर करोगे, अगर मैंने स्प्रिंग कट कर दिया है ना, अगर मैंने स्प्रिंग कट कर दिया तो क्या हुआ? स्प्रिंग को कट के जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग ए, तो स्प्रिंग को कट कर दिया. तो स्प्रिंग तो कट कर दिया, मगर स्ट्रिंग तो है. स्प्रिंग का फोर्स खत्म हो जाएगा, स्ट्रिंग का फोर्स रह जाएगा T, ठीक है. और 20 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. ऑब्वियसली लॉजिकल ये है कि स्ट्रिंग तो फिक्स रहती है, वो चल ही नहीं सकती. स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है ना. स्ट्रिंग चलने नहीं देगी इसको, है ना. स्प्रिंग एक्सटेंड कर सकती है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ आई बात? क्योंकि अगर स्प्रिंग को कट करते हो तो स्ट्रिंग उसको चलने नहीं देगी, स्ट्रिंग उसको चलने नहीं देगी. इज इट क्लियर? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग और स्प्रिंग ए. ये पहला केस हो गया. द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 15 न्यूटन. टेंशन इन स्ट्रिंग ए इज 15 न्यूटन. स्ट्रिंग ए इज 15 न्यूटन. ए को स्ट्रिंग कह रहा है, अभी बी को स्ट्रिंग है. ये स्ट्रिंग ए का टेंशन 15 न्यूटन कह रहा है, तो उसको नहीं लेना है. जहां पे स्ट्रिंग है वहां पे 15 न्यूटन लेना है. ओके, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग ए में 15 न्यूटन का टेंशन कैसे आ सकता है? स्प्रिंग के साथ बैलेंस करेगा. अगर इसमें 15 न्यूटन का टेंशन भी है, तभी एक्सेलरेट तो नहीं कर सकता ना. इधर से स्ट्रिंग बढ़ेगी नहीं, वो बढ़ाता जाएगा टेंशन, ये खत्म होगा, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए स्ट्रिंग एक्सटेंड करनी चाहिए. आई होप यू गॉट इट, है ना. अच्छा, अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है. अभी मैंने क्या किया? आफ्टर कट स्प्रिंग को कट कर दिया. अब अगर सपोज करो दूसरा केस मैं लेता हूं, है ना, दूसरा केस लेता हूं. अगर मैंने स्प्रिंग को कट किया, अगर मैंने स्ट्रिंग को कट किया, स्प्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग को कट किया, ठीक है. स्ट्रिंग को कट करोगे तो स्प्रिंग तो एक्सटेंड कर सकती है, ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है. तो मैं नेक्स्ट केस लेता हूं. अगर मैंने केस कौन सा लिया था? मैंने क्या कट किया? नीचे वाले क्वेश्चन में भी है वो वाला ही. हाँ, तो वो उसमें, हाँ ऐसा ही है. तो देखता हूँ, पहले इसी को कर लेता ना. हर केस में इसमें 2 बना लेता हूँ, इसी में मॉडिफाइड कर लेता हूँ.
ठीक है, इसी को मॉडिफाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैं दूसरा भी कट कर सकता ना। अभी अभी इससे पहले मैंने क्या कट किया था, मैंने ये कट किया था। ऑब्वियसली इसको कट करोगे तो स्ट्रिंग तो एक्सटेंड नहीं हो सकती ना, स्ट्रिंग तो जितना भी टेंशन हो वो मतलब ये ज्यादा क्या होगा, स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अगर बी में टेंशन जो है ए का, तो वैसे ए का बोल रहा है, मगर बी में टेंशन 20 न्यूटन है, इसकी जरूरत ही नहीं दे रखा है इसने, बाद में बढ़ के 20 न्यूटन हो जाएगा। तो ये मगर स्ट्रिंग खींच नहीं सकती। आई होप समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकली समझो। इसमें अगर बी को कट करते हैं तो स्प्रिंग तो खींच सकती है ना, स्प्रिंग तो क्या कर सकती है, खींच सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन ये है कि स्ट्रिंग तो टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो ए दिया है, जबकि ये बी होना चाहिए। स्ट्रिंग साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बी में लूंगा, बी में 15 न्यूटन है, क्योंकि के वगैरह तो दिया नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या काट दिया, बी काट दिया। बी काट दिया तो स्प्रिंग का फोर्स होगा, याद रखो स्प्रिंग की प्रेजेंस में ये एक्सेलरेट कर सकता है, स्प्रिंग की प्रेजेंस में ये एक्सेलरेट कर सकता है। तो अब मैं इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ। बिफोर कट और आफ्टर कट में यही फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले बिफोर आफ्टर कट, पहले मैंने क्या कट किया था, स्प्रिंग कट की थी तो टेंशन लगाया था। अब मैंने स्ट्रिंग को कट किया है, सुनना, स्ट्रिंग टी को कट किया, स्ट्रिंग को कट किया है, तो स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग का फोर्स kx होता है। अब स्प्रिंग के फोर्स की प्रेजेंस में ये एक्सेलरेट कर सकता है, स्प्रिंग की फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग इसको बढ़ने देगी, आगे जाने देगी। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, स्ट्रिंग नहीं आगे जाने देगी, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ती नहीं है, मगर स्प्रिंग इसको आगे जाने देगी, तब इसका एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा हम देख के निकाल सकते हैं। तो इसने बोला है कि टेंशन इन स्ट्रिंग बी 15 न्यूटन ले लो, मैं उसको 15 न्यूटन ले रहा हूँ, है ना। तो kx प्लस टी की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 15 न्यूटन, बी कर दिया मैंने, हाँ, 15 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से kx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 20 माइनस 15, 5 न्यूटन। आई होप यू गॉट दिस, 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो kx की वैल्यू 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, तो इसको मैं 5 न्यूटन लिख लूंगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू मास इसका कितना है, 1 kg दे रखा है, मास 1 kg इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 5, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सिमिलरली कटिंग स्ट्रिंग और स्प्रिंग, सिमिलरली इसमें भी करना, स्ट्रिंग को कट करना तब एक्सेलरेशन देखना, और स्प्रिंग को कट करना तब एक्सेलरेशन देखना, ठीक है। इसमें तो खैर दोनों स्प्रिंग है, तो दोनों का एक जैसा होगा, समझ आई बात। तो मैं आगे सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं इन दोनों क्वेश्चन को तुम्हें होमवर्क में भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि आइडिया तुम्हें यहाँ से मिल गया होगा। तो दीज 2 क्वेश्चन आर फॉर होमवर्क है। तो दोनों, जैसे यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ तो स्ट्रिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस करेंगे, फिर एक कट जाएगा तो एक फोर्स रह जाएगा। तो दीज आर गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने पूरा आइडिया दे दिया, ठीक है। तो वैसे मैं 3 सॉल्व करने वाला था, मगर ये क्योंकि एक ही टाइप के हैं, एक ही तरह के कंसेप्ट हैं, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप पे अगर किसी भी स्ट्रिंग को मतलब काट देते हैं, हाँ, तो वो सही रहेगा, नीचे गिर जाएगा हम लोग। हाँ, मतलब तुम्हें आगे क्या करना है, वो आगे सही होगा नीचे गिरेगा, उससे कोई मतलब